सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग काफ़ी सही अच्छा कर रहे होंगे एंड आई रियली होप सब सही हो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की रीडिंग है पिकअप पाइल एंड देयर विल बी 2 पाइल्स 1 एंड 2। मैं चाहती हूँ कि आप इसको इंट्यूटिवली ज़्यादा सेलेक्ट करो, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई मैंने कोई इनिशियल नहीं रखा है, ओके, क्योंकि अपने इंट्यूशन पे भी काम करना ज़रूरी है। एंड आज की रीडिंग है what they are thinking about you, okay, a kind of energy check in and is there any future of this connection, okay, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ऐसी रीडिंग करते हैं थोड़ा रियलिटी चेक होना भी ज़रूरी है, ओके, क्योंकि सिर्फ ये पता करने से सामने वाला क्या सोच रहा है ज़िंदगी नहीं चलेगी, ठीक है। और एज अ टैरो रीडर मैं नहीं चाहती कि लोग किसी भ्रम में बैठें, ठीक है। एंड या हम दो चीज़ें देखेंगे कि वो दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड इज़ देयर एनी फ्यूचर, ओके। सो यस, मैं मिलती हूँ आप सबकी रीडिंग में, ओके। आप अपना पाइल सेलेक्ट कीजिएगा एंड हेलो एवरीवन, नॉट एवरीवन बट द पाइल वन, ओके। अगर आपने चूज़ किया है ग्रीन इंगेट, सो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आपकी। तो पहले हम ऑरेकल से देखेंगे, ओके। 1144 और इट सेज लेवलिंग अप, मेडिटेशन, फॉरगिव, बड़ा हीलिंग पाइल है, रिलीज। अगर मैं आपकी सिचुएशन की बात करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू गाइज आर सो कनेक्टेड टू योर स्पिरिचुअलिटी आफ्टर दिस ब्रेकअप, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं ऑरेकल्स निकाल रही थी तो आई नो कि दिस इज़ गोइंग टू बी आर नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, दिस इज़ नॉट अबाउट दोज हु आर इन रिलेशनशिप, ओके। आई डोंट नो बट आई गेट दैट फीलिंग, सो आई कैन से कि लाइक यू ट्राई टू फॉरगिव हिम और हर, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप में कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो बहुत अप एंड डाउन आपने देखे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि वादे करके छोड़ दिया गया, यू नो, कोई अपने बातों पे नहीं रह पाया एंड दैट हर्ट्स यू टू द कोर कि यू नो यू जस्ट गेट इन टू दिस स्पिरिचुअलिटी। इनफैक्ट आपको भी नहीं पता कि आप कब इतने यू नो लाइक इतना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में आए, इन सब चीज़ों को मानने लगे, राइट। एंड यू ट्राई टू क्लेंस द थिंग्स आउट इन योर लाइफ। अब मुझे ऐसा लगता है आप लोग अपनी लाइफ में इस पड़ाव पर हो जहाँ पर अगर कोई चीज़ आपको वैल्यू नहीं कर रही है ना, तो आप वो सिर्फ निकाल दे रहे हो। सम ऑफ यू अब कोई भी कनेक्शन ख़त्म कर रहे हो, इनफैक्ट उनको बिना बताए, कोई भी है ये इंसान, क्योंकि यू गाइस आर सो फेड अप इन दिस लाइफ राइट नाउ। there is something going on with you guys, okay, like I just can't, there is something different, okay। लेवलिंग अप से मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अब आपके लिए जो सही है ना, आप वो चूज़ कर रहे हो एज यू शुड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको सजेस्ट करना पसंद करूँगी कि ये जो मेडिटेशन प्रैक्टिस आपने शुरू करी है, एंड यू नो लाइक मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ओम का प्रचारण करना है या फिर बैठ के अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, इट इज़, पर लेकिन मेडिटेशन का मतलब जस्ट बी इन अ मोमेंट। कई बार लोग जब खुद को आइसोलेट करते हैं ना, तो वो भी एक मेडिटेशन का फॉर्म हो जाता है उनके लिए, राइट। कुछ ऐसी एनर्जी है आप लोगों की विच आई रियली रियली लाइक,
बहुत हीलिंग एनर्जी आ रही है इस पाइल से। ऐसा लग रहा है कि ये वाला पाइल, हंसना नहीं चाहिए पर थका हारा भी है और सही के लिए। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपनी पावर में वापस आ रहा है। किसी को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया एंड दे रियलाइज्ड इट। काफ़ी परेशानी हो रही होगी आपको इस करंट सिचुएशन में, जो कुछ भी आपकी लाइफ में भी हो रहा है, पर आप धीरे धीरे ना हील कर रहे हो। कुछ दिन आपके बहुत अच्छे जाते हैं पर एकदम से सडन वेव ऑफ सैडनेस आपको हिट करती होगी, एंड दैट इज़ ऑल राइट, क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ हीलिंग। अब हम देखेंगे व्हाट दे आर फीलिंग अबाउट यू। दो कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। एक कार्ड और लूंगी, दैट्स इंटरेस्टिंग, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, फॉर श्योर ये जो कोई भी है ये बहुत इमेच्योर है, ठीक है, क्योंकि पेट्स की एनर्जी आई है और फिर बहुत इम्पल्सिव नाइट की एनर्जी आई है, राइट। बुरा मत मानना, ये जो नाइट होता है ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्पेशली वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये अपने पैशन के थ्रू आगे बढ़ता है। सो सम ऑफ यू माइट फील लाइक कि जब इंसान को फिज़िकली नीड होता है या फिर ही सो फ्लर्टिशियस, ही और शी, तभी वो रीच आउट करते हैं। ओके, पूछा तो मैंने ये था कि व्हाट दे आर फीलिंग, पर मुझे थोड़ा और पता चला आपकी सिचुएशन के बारे में, तो मैं बात करना पसंद करूँगी। 555 शिफ्ट, देयर इज़ अ शिफ्ट कमिंग, ओके। पहली बात, दैट पर्सन इज़ नो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, एंड इट इज़ नॉट अबाउट कोई पर्टिकुलर इंसान ही हो, ओके, इट कैन बी एनी थिंग, ओके। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कोई किसी ने वादे करे और वो इंसान ने पूरे नहीं करे एंड आपको बहुत बुरा लगा, वो एनर्जी मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स में दिख रही है, राइट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ है। अगर आप ये सोचते हैं कि क्या उसको पता है उसने क्या किया है, सो यस, यहाँ पे मुझे उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स, एक होता है ना कि किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है एंड दे आर फीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट अपोलोजाइज और जस्ट टू चीज़ों को ठीक भी करना, वो वाला चीज़ नहीं दिख रहा है। उस इंसान को पता है, बट ड्यू टू देयर इमोशनल इमेच्योरिटी दे डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन है। एंड यहाँ पे हैंग्ड मैन का होने का ये भी मतलब क्या संकेत होता है कि ना, जब किसी इंसान की जब जर्नी स्टार्ट होती है ना, तो एक पॉज वाला फेज़ आता है जहाँ पे उसका जो परसेप्शन होता है ना वो बदल रहा होता है। लाइक काइंड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एक इंसान के दिमाग में चलती है, तो कुछ वैसा मुझे दिख रहा है, राइट। अगर ये इंसान आता है, क्योंकि मुझे दिखता है कि ये इंसान आएगा, ओके, और ये जुलाई तक आएगा, मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लेने वाला है। अगर ये आता है, मुझे नहीं लगता कोई इमोशनल मैच्योरिटी और कोई एक इन्फॉर्म्ड वो नहीं होती रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डिसीजन लेना, मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। बहुत इमेच्योर एनर्जी है, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, थोड़ा उनका आपकी तरफ पुल है,
ओके, मैं बोल नहीं सकती पर यस देयर इज़ फिजिकल पुल टूवर्ड्स यू, ठीक है, एंड दे कैन फील एंड दिस इज़ इंटेंस, क्योंकि अभी क्या है ना, आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि ये पाइल चेज कर रहा होगा। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट इवन थिंक सो कि लाइक यू गिव अ डैम अबाउट दैट पर्सन। पर और एक यही रीज़न है कि डेफिनेटली पुल टूवर्ड्स यू एंड मेनली दे नो दैट दे हर्ट यू, दे नो वेरी वेल, ठीक है, एंड दे नो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चीज़ का फियर है कहीं आप मूव ऑन ना कर लो। सी देर इज़ अ डिफरेंस, कोई डर के मारे आपके पास आ रहा है ताकि आप कहीं और मूव ऑन करके कहीं और ना जाओ, एंड समवन जिसको उसकी गलती का रियलाइज़ हुआ है और अब वो चाहता है कि वो चीज़ें वापस आके ठीक करे। मुझे नहीं दिखता, मुझे लगता है कि वही अगर ये आएगा, अगर आप चांस दोगे, सेम पैटर्न रिपीट होने वाला है। अगेन पता नहीं क्यों मैं ये मैसेज दे रही हूँ बार बार, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। दे आर फीलिंग वेरी पैशनेट क्योंकि 2 पेज और नाइट वॉन्ट्स की एनर्जी आई है। सो येस, एंड थोड़ा ना चोरों वाला काम भी है इनका, ठीक है, लाइक दे ट्राई टू अवॉइड, मुझे ऐसा नहीं लगता कि दे आर ट्राइंग। सॉरी फॉर द नॉइज़। अब यार अंकल का काम है, मैं वो तो नहीं रोक सकती, राइट, जैसे मेरा काम है उनका भी है। सो देयर इज 7 ऑफ सोर्ड्स, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो थॉट्स हैं, आई मीन जब इनके दिमाग में आता होगा ना कि इन्होंने कुछ गलत किया है तो ये उस चीज़ से भागते होंगे। मुझे गिल्ट ट्रैप नहीं होता है इनके लिए, वो शायद सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। आप कभी देखना तो उस चीज़ से भागता हुआ दिखाई देता है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे मुझे कोई इमोशनल मैच्योरिटी की उम्मीद नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा था। सो नाउ इट्स मेकिंग सेंस। यस, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, नथिंग, दे आर जस्ट अबाउट ऑल देमसेल्व्स, लाइक कैसे उनको वापस आके सारी चीज़ें उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ठीक करनी है, बिकॉज दे आर नॉट इमोशनली मैच्योर इनफ। ओके, थोड़ा उनको भी सोरोनेस फील हो रहा होगा उनकी चेस्ट में। ओके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो रहा, पर एक्सेप्ट भी नहीं करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक एक होता है ना कि गलत किया है तो एक्सेप्ट करना पड़ता है ताकि ज़िंदगी आगे बढ़े। उस गिल्ट ट्रैप में नहीं जाना, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, ईगो को कंटिन्यूएशन में रखना है। सो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन होगा अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, जो उन्हें सीखना है। वैसे तो मुझे पता चल चुका है इज देयर एनी फ्यूचर और नॉट, बट स्टिल आई विल आस्क। एक सेकेंड, में क्या किया मैंने? अगर ये इंसान वापस आता है तो मुझे बहुत ही मैच्योर अप्रोच लग रही है ये, सॉरी टू से। Ace of Cups, there is possibilities. Wait, Page of Cups and the Moon and bottom of the deck है Lovers। अब देखो Ace of Cups से मुझे ऐसा लगता है कि yes there is possibilities, okay, पर with the Lovers card you have either you or either him or her has to make
has to make the decision, okay? Because for me lovers is a choice. अब लवर्स मेरे लिए चॉइस क्यों है? गुड क्वेश्चन. आई सॉ 333 क्योंकि वेट, लवर्स मेरे लिए क्यों चॉइस है, मैं क्यों उसको एज अ चॉइस देखती हूँ? जब क्योंकि कोई आपसे प्यार करता है ना, तो डजंट मैटर व्हाट, वो आपको चूज़ करेगा या फिर करेगी, एंड दैट इज़ द फैक्ट. ठीक है. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, राइट, एंड मुझे बहुत पसंद है, और इसलिए मुझे नहीं मालूम, मुझे बस पसंद है, राइट, मेरा शेड्यूल कितना ही बिज़ी होगा, मैं वीडियोस के लिए रेडी रहूँगी. अब वो बेशक मैं शॉर्ट्स डालूँ या फिर मैं 10 मिनट की डालूँ, आई विल मेक टाइम फॉर इट. ये मैंने चूज़ करा है. ठीक है. क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आपको उसको चूज़ करना पड़ता है. इट इज़ नॉट अबाउट कि आपने उसको ज़िंदगी में लाए और स्पीशीज़ की तरह रख दिया. इट इज़ नॉट लाइक दैट, ओके. और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है. सो येस, देयर इज़, मुझे एक रोमांटिक बिगनिंग आती हुई दिख रही है, पर यहाँ पे मून का भी कार्ड है. द अननोन, द अनहिडन, सॉरी द हिडन. ये स्टार्ट होगा, पर उन्हीं की टर्म से स्टार्ट होगा, लाइक जस्ट काइंड ऑफ इमोशनल इमेच्योरिटी. वो आपके लेवल के मेच्योर नहीं है इमोशनली. या तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ये भी है, अगर आप कंटिन्यू करते हो इस इंसान के साथ, तो डोंट एक्सपेक्ट सो मच इमोशनली. ठीक है. एंड आपको लगता है कि चलो ठीक है आशी, मैं तो रह लूँगा ऐसे, या फिर रह लूँगी, आई डोंट केयर. ठीक है, अच्छी बात है. देन दिस इज़ वर्थ इट, ओके. पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे जाके फ्यूचर में एक्सेप्ट करेगा ये इंसान, क्योंकि सब कुछ उन्हीं पर डिपेंड है, कुछ आप पे डिपेंड नहीं है. अगर आप चाहते हो ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, आप स्टेप बैक करें. ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है इस वक्त. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके. पर लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए इमोशनल इमेच्योरिटी और इंटीमेसी इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में, then this person is not for you. Yes. So ये थी आपकी रीडिंग. मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. और मेरा फेवरेट एंजल नंबर आया 619, बैलेंस, ओके. मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा. बाय. हेलो पाइल 2. अगर आपने इस ब्लैक टर्मलिन को चूज़ करा है इंट्यूटिवली, सो ये रीडिंग पूरी तरीके से आपकी है. अगर आपको बुरे सपने आते हैं, अगर आपको बहुत डार्क एनर्जी अपने आसपास फील होती है, या फिर आपको बहुत इजीली नज़र लगती है, सो ये क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा है. ठीक है. इनफैक्ट आप इतना छोटा सा भी ले सकते हो, बड़ा सा भी ले सकते हो, एंड आप पेंडेंट वगैरह भी इसका पहन सकते हो. इट इज़ रियली गुड फॉर यू. ठीक है. सो हम आपके कार्ड्स देखने स्टार्ट करते हैं. 3 एक्शन, ओके. कॉन्फ्लिक्ट, करेज, प्रोटेक्शन. ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. ये पूरी रीडिंग ही पाइल 1 में भी यही था कि एक ये नो कॉन्टैक्ट है. यहाँ पर भी अभी आप लोगों की बात मुझे ऐसा लगता है नहीं हो रही है, और इसमें आप ही की भलाई है, क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है. कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ लड़ाई झगड़ों के चलते हुए ये एक चीज़ ख़त्म हुई है, राइट. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप ना जब किसी चीज़ को कॉल आउट करते हो ना, तो आप बहुत टाइम लगा देते हो, और जब तक आप टाइम लेते हो ना उस चीज़ को कॉल आउट करने का, जब तक चीज़ें बहुत हद तक बिगड़ चुकी होती हैं.
सो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके रिलेशनशिप इस तरीके से बहुत अफेक्ट हुए हैं। आप काफ़ी टाइम तक ना लोगों को ढील देते रहते हो एंड लोग आपके साथ अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये पायल अपनी बाउंड्रीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे अपनी पूरी लाइफ, एंड इन सब चीज़ों से भी आपको यही सीखने को मिल रहा है कि आपको थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। एंड देखो, अगर आप अपने लिए बात करोगे ना, अगर आप अपनी बाउंड्रीज़ के लिए बात करोगे, ठीक है, अगर आप लोगों को टोकोगे कि यू कांट से लाइक दैट, यू कांट टॉक टू मी लाइक दैट, इससे आप बुरे इंसान नहीं बन जाते हो। अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना लोगों की इमेज में अच्छा बन के रहना, कोई गलत बात नहीं है, बट इट शुड बी इन लिमिट्स, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे आप वायलेटेड फील ना करें। थोड़ा करेजियस बनो, थोड़ा बोल्ड बनो, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। ओके, so let's see what they are feeling about you, thinking about you. Pile 2, ये रिलेशनशिप जो एंड हुआ होगा ना, ये इसी, आई गेस मैं कह चुकी हूँ, बट स्टिल इसी रीज़न से हुआ है कि कुछ चीज़ हुई है इधर जो आपने पहले नोटिस तो कर लिया था पर आपने बोला नहीं, पर फिर वो बाद में हुई और शायद रिपीटेडली बार 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 हुई, एंड देन चीज़ें ख़राब हो गई क्योंकि आपने पहली बारी में बात नहीं करी। सो यस, टू ऑफ कप्स बहुत सारे हैं। The Hermit, the Chariot, Two of Swords, Ace of Swords, Two of Wands. वेटिंग एनर्जी इज़ देयर, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका वेट कर रहे हैं एंड दे माइट बी स्टॉकिंग यू समवेयर, सीइंग यू ऑन सोशल मीडिया। ओके, ठीक है। यहाँ पे ना मुझे ऐसा फील होता है कि इस इंसान के साथ या फिर इस इंसान को आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील होता होगा, राइट। एंड कहीं ना कहीं जब से आपकी इनसे बात बंद हुई है, सो उन्होंने खुद को थोड़ा आइसोलेट कर रखा है, वो थोड़ा खुद को माइंड से रेस्ट दे रहे हैं और उनके दिमाग में आता है आपको टेक्स्ट करना, आपको मैसेज करना, बट समथिंग स्टॉप्स देम। मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा रुक जाते हैं, वो थोड़ा क्रॉस रोड्स पर आ जाते हैं ये सोच के कि आई डोंट नो, लाइक ऐसा होता है ना कि करना ठीक है कि नहीं, अभी सही टाइम नहीं है, यू नो, काइंड ऑफ फीलिंग। बट दे नो समवेयर कि यू आर द पर्सन दैट दे एवर वांटेड, और ऐसा इंसान उन्हें चाहिए था। उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं एंड यस,
वो वेट आप ही का कर रहे हैं, यू नो, अगर आप चले जाओ पहले। बहुत हैवी फील हो रहा होगा उन्हें, ओके, लाइक दे कांट एक्सप्रेस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इमोशन इस वक्त उनके अंदर हैं, राइट। एंड आपने कहीं ना कहीं उनसे बात की होगी कभी फैमिली प्लानिंग की, ट्रैवलिंग की, यू नो, ऐसे घूमेंगे, ऐसे इस तरीके की फैमिली बनाएंगे। सो वो बातें उनके दिमाग में हैं अभी, और शायद एक यही रीज़न है कि वो क्रॉस रोड्स पे खड़े रहते हैं कि सामने से टेक्स्ट नहीं आ रहा है पर मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है। सो मे बी मैं अकेला हूँ या फिर अकेली हूँ, जैसा सोच रहे हैं। ओके, मैं पूछती हूँ क्या वो आपको टेक्स्ट करेंगे। देखो, अगर आपका बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो आप पहले टेक्स्ट मत करना। फ्रेंडली एडवाइस, बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप वो करिए। लेट्स सी इफ दैट पर्सन will text you। नीचे गिर गया कार्ड, 3 of cups है वैसे बॉटम ऑफ द डेक। Eight of Swords, ऐसा साइड कि इमोशनली बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रही है इंसान, बहुत ओवर थिंकिंग में है, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ, यू नो, लाइक कुछ प्रॉब्लम है। सो मुझे अभी के लिए ये इंसान टेक्स्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है, बट इन फ्यूचर, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 3 of Cups के नीचे है Knight of Cups, तो जो खुद बात करता है अप्रोच करने की। सो यस, इन फ्यूचर, हाँ, पर अगर मैं रिसेंटली बात करूँ, नहीं, रिसेंटली नहीं, क्योंकि इनकी कुछ खुद से पर्सनल प्रॉब्लम है, इनके करियर से रिलेटेड, इनकी फैमिली इशू कुछ मुझे दिख रहा है इधर, इसलिए बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, राइट। और ये अभी ना उस माइंड ऑफ स्टेट में नहीं है किसी से बात करने के लिए। सो मेक श्योर कि अगर आप इनको रीच आउट करते हैं, सो डोंट ट्राई टू रश द थिंग्स, ठीक है। थोड़ा उनको पर्सनल स्पेस की भी ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि इज़ देयर एनी फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। क्या बोल रही हूँ मैं? इज़ देयर फ्यूचर फॉर दिस कनेक्शन? जो फ्यूचर है इस कनेक्शन का, yes, but the thing is, yes, there is future, you know, like 10 of Cups सबसे वेल्दीएस्ट, सबसे हेल्दीएस्ट और सबसे खुशहाल फैमिली होती है। एंड यहाँ पे 2 10 आए हैं और दोनों खुश है फैमिलीज, राइट। 10 of Cups एंड 10 of Pentacles। तो yes, there is future, but with one condition, और वो ये है कि आपको थोड़ा आपके इंडिपेंडेंस पे काम करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपका डिपेंडेंट हो जाना लोगों पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, क्योंकि जब आप डिपेंड हो जाते हो ना लोगों पे, वही अगेन बाउंड्रीज़ की बात आ जाती है कि लाइक कोई आपको कैसे ही ट्रीट कर रहा है एंड यू आर गिविंग एक्सक्यूजेस फॉर दैट ट्रीटमेंट, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये सेम मैसेज आपके पर्सन के लिए भी है, ठीक है। एक रिलेशनशिप को बिना डिपेंड हुए कैसे चलाना है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, 1111 सी, ठीक है, ये चीज़ तभी पॉसिबल है, पर लेकिन अगर आपका डिपेंडेंसी आपका और आपके पार्टनर का बढ़ जाएगा तो थोड़ी मुश्किल है। ओके, सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप थोड़ा अपने फ्रीडम पे काम करें, आप थोड़ा अपने बोल्डनेस पे काम करें, थोड़ा अपने सेल्फ लव पे काम करें, यू नो। जितना आप अपने सेल्फ लव पे काम करोगे उतना अच्छा ये रिलेशनशिप इन्हेंस होगा इन फ्यूचर। एंड आई रियली होप आपको रीडिंग पसंद आई हो।
आपको हेल्प मिली हो, ठीक है। एंड अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।